अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा और आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल चाट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, अफ्तारी में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और चाट तो सबको ही पसंद होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और इस एक ही वीडियो में मैं आपको 3 तरह के चाट बनाना सिखाऊंगी ताकि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। और चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको चाट बनाना सिखाऊंगी खुबानी की चटनी के साथ। तो सबसे पहले आपने खुबानी लेनी है और आप उसे धो के भिगो लें। और उसके बाद आपको चाहिए 1 कप गुड़ और आप इसे पीस के रख लें। और नमक आपको चाहिए 1 टीस्पून और लाल मिर्च आपको चाहिए पीसी हुई 1 टीस्पून। और खुबानी को आपने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखना है ताकि पकाते हुए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप इसे पहले भिगोएंगे नहीं तो फिर आपको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और चलें अब इसे पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर खुबानी डाल ली है और उसके साथ ही आप इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दें। गुड़ भी इसमें ऐड कर दें और साथ ही आप इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। और 15 से 20 मिनट के बाद जो है आप देखेंगे ये खुबानी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और गुड़ जो है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि खुबानी जो है वो अच्छी तरह पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। और अब आप फ्लेम ऑफ़ कर दें और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा करना है। उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में पीस लें और पीसने के बाद जो है ये चटनी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने चाट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए बूंदी 1 कप, जिसे आप पहले ही भिगो के रख लें। और आपको चाहिए चने 1 कप, ये पहले से ही बॉईल हुए हुए हैं। और आपको चाहिए 1 टमाटर और जिसे आप छोटा छोटा चॉप कर लें। और आपको चाहिए आलू 1 कप, आप जिसे पहले से ही बॉईल करके रखें और उसे क्यूब्स में काट लें। और फिर आपको चाहिए प्याज, जिसे आप बारीक बारीक काट के रख लें। और उसके बाद आपको चाहिए सब्ज़ मिर्चें 2 से 3, आप उसे भी बारीक बारीक काट लें। और इन सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए दही 1.5 कप, इसे आप पहले ही फेंट के रख लें। और इसके बाद आपको चाहिए खुबानी की चटनी, जिसे आप पहले ही पीस के रख लें। और 1.5 टेबल स्पून आपको चाट मसाला चाहिए, 1 टेबल स्पून नमक चाहिए। और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी चाट में। और जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी आप एक बाउल में डालें। और बाउल में डालने के बाद आप उससे मिक्स कर लें। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने सारी चीज़ें एक बाउल में ऐड कर दी हैं। और इसमें आप नमक और चाट मसाला अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप ऐड कर दें लास्ट पे नमक। और नमक ऐड करने के बाद आपने इन सारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। और इस चाट की रेसिपी में आप खुबानी की चटनी ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसी से इसका बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत मज़े की लगती है। और आप खुबानी की चटनी को बना के 1 से 2 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने का ये तरीका है कि आप इसे पीस के ही साथ ही रख लें। और अब चलते हैं गार्निश की तरफ चाट की। तो सबसे पहले आपने प्लेट में चाट डालनी है और उसके ऊपर आप दही ऐड करते हैं। आपने दही सारी चाट में मिक्स नहीं करनी। और दही ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर खुबानी की चटनी ऐड कर दें। खुबानी की चटनी डालने के बाद आप इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर दें और इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ जाएगा चाट में और बहुत मज़े की लगेगी चाट। और पापड़ी डालने के बाद लास्ट स्टेप है, आप इसमें जो है वो चाट मसाला ऐड कर दें। और चाट मसाला ऐड करने के बाद जो है वो चाट की रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट होती है, फर्स्ट वाली चाट की। आप इस रेसिपी को अफ्तार टाइम बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब चलते हैं सेकंड वाली चाट की तरफ। और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली के सॉस के साथ चाट। बहुत ही इजी रेसिपी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए जी, चीज़ों को नोट कर लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप आलू, आप इसे बॉयल करके क्यूब्स में काट लें। और इसके बाद आपको चाहिए चने, आप इसे भी पहले ही बॉईल करके रख लें। और आपको टमाटर चाहिए 1/2 कप। और उसके बाद आपको चाहिए प्याज, आप उसे भी चॉप कर लें, ये भी आपको 1/2 कप चाहिए।
और उसके बाद आपको चाहिए इमली का पानी। ये 1 कप है। आप इमली को भिगो लें 5 से 10 मिनट के लिए और उसका जो पानी होगा वो आप छान लें। उसके बाद आपको चाहिए पुदीना 2 टेबलस्पून, आप इसे चॉप करके रख लें। और ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी चाट के लिए। और अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। और यहाँ पे आपको चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद आपको चाहिए 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला, और उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबलस्पून नमक। तो ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी। तो सबसे पहले आपने हाफ़ कप पानी लेना है, उसे आप थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके अंदर इमली का पानी ऐड करते हैं। और इसे ऐड करने के बाद साथ ही आपने इसके अंदर चाट मसाला और नमक ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में आपने 4 टू 5 टेबलस्पून पानी ऐड करके आपने इस सॉस में ऐड करना है। और जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आप 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे फिर से इसका वैसा ही कलर हो जाएगा ब्राउन। और ये सॉस जो है वो बहुत ही मज़े का तैयार होता है। और जैसे ही आप 5 से 7 मिनट इसे पका लें तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और इस सॉस में आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो ऐड आप कर लें। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह ऐड ना करें, क्योंकि मैंने भी रेड वाली मिर्च ऐड नहीं की इसमें। तो जी ये सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसके अंदर चने ऐड करते हैं बॉयल हुए हुए, और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करते हैं आलू बॉयल हुए हुए। और इन दोनों चीज़ों को आपने पहले ऐड करना है और इसे आप पहले ही मिक्स करके रख लें। और जैसे ही ये सॉस थोड़ा सा ठंडा होगा इसके बाद हम और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सॉस ठंडा हो चुका है। अब आप इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं जो आपने चॉप करके रखे हुए थे, और साथ ही इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, और पुदीना जो है वो आप चॉप करके ऐड करें। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे एक बार मिक्स कर लें। और जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे उसके बाद चलते हैं इसकी गार्निश की तरफ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि चाट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी करते हैं गार्निश। गार्निश जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों से गार्निश किया क्योंकि ग्रीन कलर भी आ जाएगा, और सब्ज़ मिर्चें चाट में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही सब्ज़ मिर्चों के अलावा आप पुदीने से भी गार्निश कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे ये रेसिपी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ कि थर्ड रेसिपी हमारी कौन सी है चाट की। तो अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाट की थर्ड रेसिपी। पापड़ी चाट की। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़े की बनती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप इसे घर में बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। और आप इसे इफ्तारी के टाइम बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी आपको सबसे पहले चाहिए चने 1 कप, आप इसे पहले ही बॉईल करके रख लें। और उसके बाद आपको चाहिए 1 कप आलू, जिसे आप बॉईल करके काट के रख लें। और आपको चाहिए हाफ़ कप टमाटर, इसे भी आप बारीक बारीक चॉप कर लें। और साथ ही आपको चाहिए हाफ़ कप प्याज, इसे भी आप बारीक बारीक काट लें। और उसके बाद आपको चाहिए 1 कप बंद गोभी, इसे भी आपने बारीक बारीक काटना है। और 2 टेबलस्पून आपको चाहिए नींबू का रस। और इस रेसिपी में आप बंद गोभी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है और बहुत ही मज़े की लगती है ये चाट में। और इसके बाद आपको चाहिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। और साथ ही उसके बाद आपको चाहिए धनिया और पुदीने की चटनी, और ये दोनों चटनी इस चाट में ज़रूर ऐड होगी। और इसके बाद आपको चाहिए 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, नमक 1 टेबलस्पून, और साथ ही आपको चाहिए काला नमक 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें भी ऐड होंगी चाट में। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे आपको चाहिए दही, 1 एंड हाफ़ कप दही के अंदर आप 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करें, और साथ ही इसमें ऐड करते हैं हाफ़ टी स्पून नमक। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने दही को अच्छी तरह फेंटना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और आपको अगर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको फेंटने में तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दही तैयार हो चुकी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने चने, आलू
और बाकी तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख लें कि प्याज और टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब साथ ही इसमें ऐड करनी है बंद गोभी, और बंद गोभी ऐड करने के बाद इसमें नींबू का रस ऐड करना है। और नींबू का रस ऐड करने के बाद आपने इसमें बाकी तमाम स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। काला नमक, चाट मसाला और सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसमें दोनों चटनियाँ ऐड कर दें, और एंड पे थोड़ी सी ग्रीन वाली और इमली की चटनी दोनों बचा लें ताकि वो गार्निश के लिए काम आए। तो अब आपने यहाँ पे चाट को अच्छी तरह मिक्स करना है, और आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब आप इसके अंदर ऐड करते हैं दही, और दही ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा मिक्स करना है। और दही आपने एंड पे थोड़ी सी बचानी है ताकि वो गार्निश के लिए यूज़ की जा सके। तो अब आप यहाँ पे देखें कि चाट बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं, इसको करते हैं डिश आउट, और डिश आउट करने के साथ ही हम इसकी गार्निश भी करते हैं। और यहाँ पे मैं चाट को डिश आउट कर चुकी हूँ, और गार्निश आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने प्लेट की साइड पे पापड़ी लगाई है, और गार्निश के लिए जो मैंने थोड़ी सी दही बचा के रखी थी और साथ ही ग्रीन वाली और इमली वाली चटनी बचा के रखी थी, वो आप गार्निश के लिए यूज़ कर लें। और साथ ही पापड़ी को आप थोड़ा सा चूरा बना लें उसका, और वो इसके ऊपर डाल दें, वो भी बहुत मज़े की लगती है। और साथ ही इसके ऊपर एंड पे चाट मसाला डाल दें। तो ये थर्ड रेसिपी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और यहाँ पे होता है वीडियो का एंड। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।